हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम जानेंगे वेसोग्रेन टैबलेट के बारे में, जिसका यूज जनरली माइग्रेन के इलाज के लिए किया जाता है। लेकिन अगर माइग्रेन के साथ साथ नोजिया, वोमिटिंग या तो बहुत तेज रोशनी से प्रॉब्लम, आवाज से प्रॉब्लम, तो ऐसे कंडीशन में इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है माइग्रेन के इलाज के लिए। तो दोस्तों, आज बात करेंगे वेसोग्रेन टैबलेट के बारे में। तो वीडियो को देखते रहिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, वेसोग्रेन टैबलेट को जो है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, जिसका नाम है कैडिला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। ये कंपनी बनाती है, जो बहुत बड़ी कंपनी है और ट्रस्टेड कंपनी भी है। और इसमें कुछ कॉम्पोजिशन पाए जाते हैं, इसके इंग्रेडिएंट जो होते हैं। देखिए, इसके अंदर पाया जाता है पैरासीटामोल 250 mg। इसके साथ साथ इसमें पाए जाते हैं कैफीन कैफीन 100 mg पाया जाता है, एर्गोटामाइन पाया जाता है 1 mg। और इसमें साथ साथ इसमें प्रो क्लोरपेराजिन करके हैं, वो 2.5 mg यानी कि 2.5 mg इसमें पाया जाता है। तो ये सब कंपोजिशन मिला के इस दवाई को बनाया जाता है। अब कौन कौन से कंडीशन में इस दवा को दे सकते हैं, मतलब यूज किया जाता है। देखिए, माइग्रेन वाले दर्द में यूज किया जाता है। अगर किसी को बहुत तेज माइग्रेन वाला दर्द है, सर में दर्द है, तो उसमें यूज किया जाता है। अगर किसी को उसके साथ साथ उल्टी, नौजिया, ये सब प्रॉब्लम है, और मान लीजिए अगर साथ साथ में अगर किसी को आवाज से परेशानी है या तो किसी रोशनी से परेशानी है, जिसके कारण से सिर दर्द बहुत तेज होता है, तो ऐसे कंडीशन में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि ये दवा काम कैसे करती है। देखिए, इसमें अलग अलग कॉम्पोजिशन है, सबका काम अलग अलग रहता है। पहले बात करेंगे अगर एर्गोटामाइन की, इसके अंदर एर्गोटामाइन पाया जाता है। देखिए, माइग्रेन के दर्द जब होता है तो तब क्या होता है कि माइग्रेन के कंडीशन में हमारे मस्तिष्क के जो रक्त वाहिकाएं है, यानी कि खून लेने वाली जो वाहिकाएं हैं, नस जिसको बोल सकते हैं, तो वो फैल जाती है और फैलने के कारण से दर्द होता है। अब एर्गोटामाइन क्या करता है, उसको संकुचित कर देते हैं, नैरो कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, दर्द कम हो जाता है। और इसमें पाया जाता है कैफीन। कैफीन का क्या काम रहता है, कैफीन क्या करते हैं कि जो एर्गोटामाइन है उसके असर को बढ़ा देते हैं, उसके पावर को बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, पेशेंट को दर्द से जल्दी जल्दी आराम मिल जाता है। और एक पाया जाता है इसमें पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का क्या काम रहता है, पैरासीटामोल दर्द और बुखार ये दोनों को कंट्रोल करते हैं, दोनों को कम करने का काम करता है। और इसमें पाया जाता है प्रोक्लोरपेराजिन। प्रोक्लोरपेराजिन जब किसी को माइग्रेन के साथ साथ अगर उल्टी हो रही है, साथ में नौजिया फीलिंग हो रही है, तो ऐसे ऐसे कंडीशन में इस दवा को दी जाती है, मतलब प्रोक्लोरपेराजिन इसलिए ऐड किया जाता है। दोस्तों, अब ये दवा लेनी कैसी है। देखिए, ये दवा को लेने के लिए आपको सुबह शाम खाने के बाद ही लेना है, लेकिन आपको पानी के साथ निगलना है, इसको चबाना नहीं है। और ध्यान रखिएगा, आपको डॉक्टर की सलाह से लेनी है, खुद से आपको इस दवा का इस्तेमाल नहीं करनी है। दोस्तों, और एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये दवा कोई नॉर्मल हेडेक या तो नॉर्मल सिर दर्द के लिए ये दवा यूज नहीं किया जाता है। ये बस माइग्रेन की कंडीशन में इसका यूज किया जाता है, लेकिन आपको डॉक्टर की सलाह से लेनी है। अब बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। देखिए, इसके साइड इफेक्ट्स में क्या हो सकता है कि आपको नींद आ सकती है, चक्कर आ सकता है, आपका मुंह सूख सकता है, कब्ज हो सकता है, या तो पेशाब करने में परेशानी हो सकती है। हो सकता है कि आपकी मांसपेशियों में दर्द हो, या तो धड़कनें तेज हो गई हो, या तो हो सकता है कि आप अचानक से खड़े हो गए, आपका बीपी कम हो गया हो। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स आपको दिख सकते हैं। देखिए, आप कुछ कुछ लोगों को सावधानी भी रखनी चाहिए। जैसे प्रेगनेंसी वाले कंडीशन में कोई ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं तो उनको सावधानी रखनी चाहिए। कोई किडनी लिवर वाले पेशेंट हैं तो उनको भी सावधानी रखनी चाहिए, या तो हाई बीपी वाले पेशेंट हैं तो उनको भी इस दवा से सावधानी रखनी है। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखिए, प्रेगनेंसी की कंडीशन में इसलिए इस दवा का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि प्रेगनेंसी में दवा को देने से बेबी को नुकसान हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। और ब्रेस्ट फीडिंग के कंडीशन में भी इस दवा को नहीं दे सकते। दोस्तों, इसके अलावा अगर कोई अल्कोहल लेते हैं, मान लीजिए दवाई लेने के बाद कोई अल्कोहल पीते हैं, तो उनको भी नहीं पीना चाहिए। इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, अंदर नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए अगर गए, तो आपको उनको ये बताना है कि अगर आप पहले से कोई माइग्रेन की दवा खा रहे हैं तो उसको भी बताना है। अगर पैरासीटामोल भी खा रहे हैं तब भी आपको डॉक्टर को बताना है कि भैया मैं पैरासीटामोल खा रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो उसको भी बताइए, डॉक्टर को सब बताइए। अगर कोई दवा कोई भी चीज आप खा रहे हैं तो उसको डॉक्टर को जरूर बताइए। इससे क्या है, उनको ट्रीटमेंट करने में आसानी होगी और उनको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों, अब स्टोरेज में इसको देखिए, स्टोरेज करने के लिए रूम टेम्परेचर में स्टोरेज कीजिए। साथ में अगर डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में मत रखिए, और नमी के कांटेक्ट में मत रखिए इसको इसको स्टोरेज करने के लिए। अब बात करेंगे, देखिए घर में क्या क्या कर सकते हैं जिससे आपके माइग्रेन की परेशानी कम हो जाए। आपको नींद पूरी करनी है, टाइम पे आपको खाना खाना है, आपको टेंशन फ्री रहना है। अगर आप बहुत तेज आवाज में हैं, बहुत तेज जैसे रोशनी में है, तो इससे आपको बचना है।
ये सब चीज़ें आपको कर रही हैं, आप अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग लेते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको बंद करना है, तब जाके प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल सकता है। तो ये सब चीज़ आप ध्यान में रख के करेंगे तो माइग्रेन से आपको छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों देखिए, आपको एक चीज़ का ध्यान ये भी रखना है कि ये जो दवाई है, इसको आपको डॉक्टर की सलाह से लेनी है, क्योंकि ये नॉर्मल हेडेक के लिए नहीं है, नॉर्मल सिर दर्द के लिए नहीं है, आपको डॉक्टर की सलाह से लेनी है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, वैसोग्रेन जो टैबलेट है, ये माइग्रेन के दर्द के लिए बहुत अच्छा टैबलेट है, लेकिन आपको सही जानकारी, सही नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि वैसोग्रेन टैबलेट क्या है, इसका यूज़ क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या है, हर एक चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो समझ आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। इसी तरह हर दिन मिलेंगे नए वीडियो के साथ, देखते रहिएगा हेल्थ जंक्शन। थैंक यू।